देश की तरक्की के साथ साथ भारतीयों की उम्र भी बढ़ रही है। आजादी के पिछले 75 सालों में भारतीयों की औसत उम्र बढ़कर करीब 70 साल के करीब हो चुकी है। आपको बता दें कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़े जो कहते हैं वो ये कि 2015 से 2019 के दौरान देश में लाइफ के हिसाब से अगर चीजों को देखा जाए तो लगभग 69.7 वर्ष ये हो चुकी है। अलग बात यह है कि इस मामले में भारत अभी भी दुनिया की औसत उम्र से काफी पीछे है। वैश्विक औसत उम्र जो है वो लगभग 72.6 साल है, मतलब 72 साल 6 महीने के करीब है। लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले करीब 4 दशकों में देश में महिलाओं के स्वास्थ्य, डिलीवरी और कुपोषण के मामलों में अच्छा काम किया गया है। उन फील्ड्स पर अच्छा काम हुआ है। अच्छी खबर यह है कि देश की तरक्की के साथ साथ भारतीयों की उम्र भी बढ़ रही है। आजादी के पिछले 75 सालों में भारतीयों की औसत उम्र बढ़कर करीब 70 साल हो गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से 2019 के दौरान देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 वर्ष हो गई है। ये अलग बात है कि इस मामले में भारत अभी भी दुनिया की औसत उम्र से पीछे है। लेकिन सच्ची बात यह है कि पिछले करीब 4 दशकों में देश में महिलाओं के स्वास्थ्य, डिलीवरी और कुपोषण के मामले में अच्छा काम हुआ है। 1970-75 में भारतीयों की औसत उम्र 49 साल 7 महीने थी, जो 2015 से 2020 में 69.7 साल हो गई है। 45 साल के समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 20 साल की बढ़ोतरी हुई है। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नए आंकड़े खुशखबरी लेकर तो आए हैं, लेकिन उसकी बारीकियों में भविष्य की कई चुनौतियां भी छिपी हैं। एक स्टील के स्लेग रोड के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर है पूरा का पूरा देश और संसाधनों का उपयोग करके विकास के नए नए काम किए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का एक रिसर्च प्रोजेक्ट सूरत में पूरा हुआ है। सरकार के द्वारा 1 किलोमीटर लंबा स्टील स्लेग रोड तैयार किया गया है और इसका लोकार्पण केंद्र सरकार के स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान रोड बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही जो तमाम इंजीनियर्स थे वो भी मौजूद रहे। सूरत के हजीरा में देश की पहली स्टील स्लेग रोड तैयार की गई है। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा CSIR और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्पॉन्सर किया गया है। 6 लेन में बने इस रोड में नीचे से लेकर ऊपर तक कुल 5 लेयर हैं, जिनमें स्टील स्लेग का इस्तेमाल किया गया है। देश में पहली बार किसी जगह पर इस तरह के मटेरियल से रोड बनाई गई है। रोड तैयार होने पर लोकार्पण के लिए केंद्र सरकार के स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह खुद पहुंचे थे। स्टील स्लेग रोड को बनाने में लागत भी कम आती है और इसकी मजबूती भी ज्यादा होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल भारत में 120 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ है, जिनमें से 24 मिलियन टन स्लेग निकाला है। आगे भी इसका इस्तेमाल रोड तैयार करने में होगा। साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भविष्य में इसे एक्सपोर्ट करने का भी प्लान है। चलिए, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कुकिंग कंपटीशन के बारे में जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि कुकिंग कंपटीशन की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, कई वीडियोस भी देखे होंगे। लेकिन ये जो कंपटीशन है अपने आप में अनोखा है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि देश में पहली बार इस तरह का कोई कंपटीशन आयोजित किया गया जिसमें महिलाएं नहीं थी, पुरुष नहीं थे, सिर्फ किन्नरों ने हिस्सा लिया है। नागपुर में ट्रांसकुक नाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के नासिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई और नागपुर के किन्नरों ने हिस्सा लिया। विष्णु मनोहर जैसे देश में बड़े शेफ ने इनका हौसला बढ़ाया। कुकिंग कंपटीशन की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये कंपटीशन अपने आप में अनोखा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि देश में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष नहीं बल्कि सिर्फ किन्नरों ने हिस्सा लिया। नागपुर में ट्रांसकुक नाम से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नासिक, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई और नागपुर के किन्नरों ने भाग लिया। विष्णु मनोहर जैसे देश के बड़े शेफ ने इनका हौसला बढ़ाया। बस यही इच्छा है मेन स्ट्रीम में लोग हमारे साथ आए और काम करें, और 16 कलाएं इनको आत्मसात है, उसमें से पाक कला एक है। कोई लोग मेकअप आर्टिस्ट है, कोई लोग डांसर्स है, कोई लोग कशीदाकारी करते हैं। इस ट्रांसकुक शो का मकसद समाज के इस अलग पड़े तबके को मुख्य धारा में लाना था। प्रतियोगिता में किन्नरों ने अपनी अलग अलग रेसिपी सामने रखी। इस पहल की काफी तारीफ हो रही है।
इसे एक सराहनीय कदम कहा जा रहा है। और अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बांधवगढ़ नेशनल पार्क को मुस्कुराने की बड़ी वजह दे दी है। पुणे के इस कारोबारी ने बांधवगढ़ नेशनल पार्क को तोहफा दिया है और इस तोहफे का फायदा यहां काम करने वाले कर्मचारियों को जरूर होगा। आपको किस तरीके से दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों को फायदा होने जा रहा है और ये तोहफा है क्या। जंगली जानवरों के बीच जोखिम उठाते, सैलानियों को सैर कराते और अपनी रोजी रोटी कमाते बांधवगढ़ नेशनल पार्क के कर्मचारियों को सौगात मिली है। ये सौगात उन्हें पुणे के एक कारोबारी ने दी है, जिसने उनकी जिंदगी की जरूरी चिंताओं से उन्हें मुक्त कर दिया है। असल में पुणे के कारोबारी पुनीत बालान ने नेशनल पार्क के कर्मचारियों के साथ ही पार्क प्रबंधन को एक खत लिखकर 6 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत वो यहाँ कर्मचारियों को टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराएंगे, जिसका फायदा कर्मचारी कैशलेस इलाज कराने में उठा सकेंगे। इसके साथ ही पार्क प्रबंधन को 2 थार गाड़ियाँ भी दी जाएंगी। इसके अलावा एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां पार्क की गतिविधियों से सभी को रूबरू कराया जा सकेगा। पुणे में रहने वाले पुनीत बालान न केवल कारोबारी हैं, बल्कि वो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के दोस्त भी हैं। उन्होंने भोपाल में PCCF को खत लिखकर अपना ये प्रस्ताव भेजा है। इस सौगात के तहत वो कुल 6 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उन्होंने पार्क को घूमा, देखा, कैंपों की व्यवस्थाएं देखी तो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने पार्क प्रबंधन को इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि वन्य प्राणियों की अच्छी संख्या उनको देखने को मिली और अच्छे फ़ोटोग्राफ और बाकी सारी चीज़ें उनको लेने को मिले। चूँकि वो वाइल्ड लाइफ के प्रेमी हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी काम करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भी बांधवगढ़ के लिए कुछ करना चाहते हैं। पुनीत की तरफ से मिलने वाले पैसों से कर्मचारियों के इंश्योरेंस की किस्तें 10 साल तक प्रीमियम के तौर पर चुकाई जा सकेंगी, जिसका खर्च तकरीबन 35 लाख रुपए सालाना होगा। इसके अलावा 2 थार गाड़ियों की कीमत में 25 लाख रुपए खर्च होंगे। बाकी बचे हुए पैसे से इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। दरअसल 2 जून को पुनीत खुद बांधवगढ़ नेशनल पार्क घूमने आए थे। यहाँ उन्होंने पार्क घूमने के दौरान कर्मचारियों से बात की थी, उनकी समस्याओं को जाना था, जिसके बाद उन्होंने ये सौगात देने का फैसला किया। नेशनल पार्क में काम करने वाले कर्मचारियों की मिलने वाली सुविधाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ सभी कर्मचारी संविदा पर काम करने वाले हैं, जिन्हें सिर्फ तनख्वाह ही मिलती है। ऐसे में पुनीत बालान की तरफ से की गई पेशकश कर्मचारियों के साथ पार्क में बड़े बदलाव दिखाएगी। और आपको अब दिखाते हैं मेहनत और लगन और कामयाबी की एक ऐसी कहानी जो हर किसी को प्रेरणा दे रही है। तमाम सुख सुविधाओं और चकाचौंध से दूर हरियाणा के हिसार जिले में एक छोटे से गांव की रहने वाली श्रुति ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की कक्षा में 500 में से 495 अंक लेकर पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है और इतिहास रच दिया है। देखिए जरा इसे। तरक्की की कहानियाँ सिर्फ सुख सुविधाओं से लैस शहरों की चकाचौंध में ही नहीं जन्म लेती हैं, बल्कि कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका उदय असुविधाओं के बीच होता है। अभाव के बाढ़ को पार कर दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी तपस्या से हिसार की बेटी ने सफलता की दास्तां उकेरी है। शहरों की चकाचौंध से दूर हिसार के एक छोटे से गांव की रहने वाली बेटी ने अपने परिवार का ही नहीं बल्कि गांव का भी नाम रोशन कर दिया है। श्रुति लाठर ने साबित कर दिया है कि सफलता कभी साधनों की मोहताज नहीं होती। साबित कर दिया है कि बाधाएं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लक्ष्य की साधना करने वाले हर विघ्न को पार कर लेते हैं। जो टीचर काम देते थे वो डेली करना और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा, टीचर्स का भी पूरा रहा। इसका टीचर्स को और पेरेंट्स को सर
सर जो टीचर्स ने इतना अच्छा पढ़ाया है और तैयारी करवाई, टाइम टू टाइम प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी लेते थे, टेस्ट लेते थे और फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा सर। कभी एनवायरनमेंट अच्छा दिया फैमिली में। नारनौत के गांव बास की रहने वाली श्रुति लाठर ने 12वीं में 495 अंक हासिल करके राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया है। बेटी के इस कमाल से परिवार काफी खुश है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। घर के लोगों ने अपनी लाडली को मिठाई खिलाई, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमारा यही कहना है जी, सभी बच्चे अच्छी तरह से पोजीशन लेवा, खूब पढ़ाई में मन लगावा जी। हमारी बेटी जिस तरह गांव का माहौल था, फिर भी उसके बावजूद भी पढ़ाई में खूब मन लगा कर पढ़ा कर दी जी। इस काम ने बहुत बहुत संतुष्टि है जी। गुड़िया ने अच्छी मेहनत करी, और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, स्कूल है, हमारे संचालक हैं, मैडम हैं, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। स्टाफ अच्छा दिया, एजुकेशन अच्छी दी और कंट्रोल बहुत अच्छा रहा।